जी नमस्कार, स्वागत है आपका टीआरसी बेतिया में। और इसमें हम लोग समान ज्ञान के सेट 36 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है। यानी कि मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक हैं हिटलर, और इसी को कहा जाता है मीन कैंप। कहीं कहीं मीन कैंप मिलेगा और कहीं कहीं आपको मेरा संघर्ष मिलेगा। तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं हिटलर है। ली कार्बूजियर क्या था? ली कार्बूजियर जो थे एक वास्तुकार थे। और आपका भारत में जो चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ के वास्तुकार जो हैं वो ली कार्बूजियर है। और वही अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है, तो उस रॉक गार्डन का वास्तुकार कौन था? उस रॉक गार्डन का वास्तुकार आपको नेकचंद्र था, और चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर था। इन दोनों प्रश्नों में अंतर रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को 51 देशों ने मिलकर की थी, और इसमें भारत भी शामिल था। तो इसीलिए उसकी स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को ही हर साल यूएनओ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक ये प्रश्न हो गया। क्योंकि बगल में एक बारात जाने वाली है, तो वहां पर बाजा का आवाज काफी आप लोगों को इसमें मिल रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। क्या किया जाए, हम लोगों को तो पढ़ाई करना है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और सन 2001 से जब बीजेपी चुनाव जीत कर आई थी, तो उसी में जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो 2001 से जो है लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पूरे बृहत स्तर पर प्रयोग किया गया था। क्लियर है? और आजकल को तो पंचायतों के चुनाव में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग शुरू हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न, गोरखपुर जो है वो किस नदी के किनारे है? वही योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा वाला। तो गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे है। वहीं सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे है, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। इस प्रकार इन प्रश्नों को हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, दर्पण जो होता है, दर्पण जिसमें हम लोग अपना चेहरा वगैरह देखते हैं, तो उसके पीछे जो कलई किया होता है वो किसका परत चढ़ाया होता है? तो दर्पण में सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ी होती है। नेक्स्ट प्रश्न, द्रवित पेट्रोलियम गैस अर्थात लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है यह किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। अगर यही पूछा जाए कि प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस किसका मिश्रण होता है, तो वो मीथेन का मिश्रण होता है। दोनों में अंतर रखना है। एलपीजी में क्या होता है? ब्यूटेन प्रोपेन होगा, और घरों में रिसाव से बचने के लिए उसमें मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। मौत से माँ ही खाना बनाती है, तो मौत से मिथाइल मरकैप्टन अर्थात सल्फर के यौगिक, जिससे घरों में एलपीजी में रिसाव का पता लगाया जा सके। अगर यही प्रश्न पूछ दिया जाए कि प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण है, तो मीथेन का। नेक्स्ट प्रश्न, अब यहाँ से एक और प्रश्न आता है कि मीथेन हम लोग को कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो घर के आसपास जो गंदे नाली होते हैं, उस नाली में जो कीचड़ हो जाता है, पानी जमता है, उसमें से भी मीथेन निकलता है। धान के खेतों में से भी मीथेन निकलता है। जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं वे भी मीथेन का जो है मीथेन को छोड़ते रहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न, बृहत स्नानागार कहाँ अवस्थित था सिंधु घाटी सभ्यता में? तो बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में अवस्थित था। और वही वो पिक्चर आप लोग देखिएगा ऋतिक रोशन वाला मोहनजोदड़ो, उसमें वो नहीं लड़की या हीरोइन जो है जा रही है स्नान करने, और उसको सिंधु माता का दर्जा दिया गया है। तो बृहत स्नानागार जो है वह मोहनजोदड़ो में था। और वे लोग स्नानागार जो बनाए थे स्विमिंग पूल, तो उस स्विमिंग पूल में किसका उपयोग करते थे कि जल का रिसाव नहीं होता था? तो मैं आपको बता दूं, जस्ता एवं चूने का प्रयोग करते थे। जस्ता एवं चूने को मिलाकर उन लोगों ने ईंटों की जुड़ाई की थी, जिससे क्या होगा, पानी का लीकेज ना हो। और विश्व का पहला आधुनिक शौचालय आपको सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिली है। इस प्रकार हम लोग प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। अगर ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है, तो वो अन्नागार है। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अनुच्छेद 51 के क का संबंध किससे है? अनुच्छेद 51A, तो अनुच्छेद 51A का संबंध जो है वो मौलिक कर्तव्य से है।
मौलिक कर्तव्य को आप लोग जन्म करते हैं। ये जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो है ये 51 के कौम में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और इसे पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। और इसमें लास्ट जो ये पहले 10 जोड़ा गया था, 11वां जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं मौलिक यानी कि प्राथमिक शिक्षा उसके माता पिता या अभिभावक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। और ये कहाँ प्रावधान किया गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। मैं आपको बता दूं कि बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे शिक्षा विभाग के हों किसी का हो, उसमें ये प्रश्न जरूर रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट, राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा की कोई गणना नहीं है। और राज्यपाल की नियुक्ति मंत्रिमंडल यानी कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल तब तक ही पद धारण करेगा जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, अर्थात राष्ट्रपति का प्रसादी मिलता रहेगा, राज्यपाल जो है अपने पद पर बने रहेंगे। क्लियर है? और राज्यपाल के पास बहुत बड़ा पावर होता है। ये नहीं समझना है कि बस यही स्वविवेक का अधिकार। स्वविवेक का मतलब क्या है? हमको जो विवेक में आएगा वो हम काम कर देंगे। राज्यपाल को बहुत सारा सुविधा मिला है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय गान जो है वो क्या है? राष्ट्रीय गान एंथम, नेशनल एंथम जन गण मन है और इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक और देश की राष्ट्रीय गान लिखा है जिसका नाम है अमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का, जो भारत में स्वदेशी आंदोलन के क्रम में लिखा गया था। तो यहां से ये प्रश्न था कि राष्ट्रीय गान जन गण मन को सबसे पहले कहाँ गाया गया? तो वही कोलकाता अधिवेशन में विशन नारायण धर की अध्यक्षता में। क्लियर है? ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रधान देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रधान देवता जो थे वे इंद्र थे। और लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? वही सिगरेट लाइटर जो जला के लोग करता है, ब्यूटेन भरी जाती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन, C4H10 इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न, बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक, वे किस कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। क्लियर है? बुद्ध जो थे वे शाक्य कुल के थे। और अगर वही महावीर स्वामी का पूछा जाए जैन धर्म का तो वह क्षत्रिय थे। क्लियर है? नेक्स्ट, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो वही भारत के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो श्रीमती द्रौपदी मैडम जी हैं। तो तीनों सेनाओं के ये प्रमुख होते हैं। हालांकि CDS के पद का भी सृजन कर दिया गया है। जनरल बिपिन रावत जो थे वे प्रथम CDS थे और विमान दुर्घटना में, हेलीकॉप्टर विमान दुर्घटना में तमिलनाडु में उनकी मृत्यु हो गई। बहुत दुखद बात है। नेक्स्ट प्रश्न, आप लोगों को ये कमेंट करना है कि वर्तमान में CDS कौन है? चीफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो कैस्पियन सागर है। ठीक है? विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है जो एक खारे पानी की झील है। और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है जो USA कनाडा की सीमा पर है। और विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील जो है वो बैकाल झील है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा में है, जहां पर झींगा उत्पादन केंद्र होता है, झींगा उत्पादन का कार्य होता है। और साथ ही जो है वहां पर नौसेना बेस भी है जहां पर नौसेना के अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कहां स्थापित किया गया? तो देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखिएगा लोग। सूती कारखाना का पूछेगा तो फोर्ट ग्लास्टर, वो भी कोलकाता में ही किया गया, लेकिन ये सब फेलियर हो गया। समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट प्रश्न, जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? देखिए, जल की कठोरता दो प्रकार से होती है, एक होता है अस्थायी और दूसरा होता है अस्थायी। अस्थायी को कहते हैं परमानेंट हार्डनेस, अस्थायी को टेम्पोररी। ठीक है? तो जो एक ही चीज हम लोगों को याद रखना है, अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैमेशक्लोना, इसका ट्रिक है कैमेशक्लोना, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट एवं नाइट्रेट के घुले रहने के कारण जो है क्या है? कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, कार्बोनेट और नाइट्रेट के घुले रहने के कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है। अब इसको याद रख लिए। अब दूसरा आता है कि अस्थायी कठोरता, तो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्सों के घुले रहने के कारण। दोनों याद रखने से फंस जाता है। और जल की अस्थायी या अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधि क्या है? परम्यूटेड विधि है। नेक्स्ट प्रश्न,
गन मेटल जो है किसका बना होता है? कजस का, तांबा, जस्ता और टीन का गन मेटल मिश्रण है। ऐसे प्रश्न काफी बार बार पूछे जाते हैं। नंगा फकीर किसे कहा जाता है? तो नंगा फकीर जो है वो महात्मा गांधी को कहा जाता है। अब यहाँ से ये प्रश्न आता है कि इनको अर्धनंगा फकीर किसने कहा था और देशद्रोही फकीर किसने कहा था? तो मैं आपको बता दूं, जब 1930, 31, 32 के दौरान जब गोलमेज सम्मेलन, अर्थात गोलमेज का मतलब ये होता है राउंड टेबल, और ये सम्मेलन कहाँ हो रहा था? लंदन में। और उस समय लंदन का यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड साहब थे। और उसके अलावा यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि वायसराय, तो लॉर्ड इरविन था। तो वहां जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब भाग लेने गए 1931 में, तो वहां जब कैक्सटन हॉल की सीढ़ियों से चढ़ रहे थे राउंड टेबल में भाग लेने के लिए, तो वहां पर फ्रैंक मॉरिस नाम का एक पत्रकार था और उसी ने गांधी जी को कहा था अर्धनंगा फकीर। क्लियर है? और विंस्टन चर्चिल जो था उसने कहा था गांधी जी को देशद्रोही फकीर। तो इन दोनों प्रश्नों पर ध्यान देना है। बहुत काफी इस पर खोजबीन हुई है और विभिन्न किताबों में विभिन्न तरह की चीजें लिखी गई है, उस पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है मैं जो आपको बता रहा हूं। अर्धनंगा फकीर किसने कहा? फ्रैंक मॉरिस ने, जो एक पत्रकार था। और देशद्रोही फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा। और यही दोनों सही है, आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। और रैमजे मैकडोनाल्ड क्या करता है? बी आर अम्बेडकर साहब तो अछूतों के लिए डिमांड कर रहे थे कि उनको जो है अलग से सीटें मिल जाए, और महात्मा गांधी ने, और बहुत सारे मुद्दे थे जिस पर महात्मा गांधी का विरोध हो गया और गांधी जी वापस चले गए। और वहीं पर रैमजे मैकडोनाल्ड क्या करता है 1932 में? आगे चलकर अछूतों के लिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर देता है और कहता है कि अछूतों को अलग से सीट दिया जाएगा। तब महात्मा गांधी यहाँ पर 1932 में पुणे की अरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। तो बी आर अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच जो है पुनः पैक्ट हो जाता है, और इसमें गांधी जी जो है सामान्य वर्ग के सीटों में से ही अछूतों को, यानी कि जो भी निम्न वर्गीय लोग थे, ठीक है, उन लोगों को सीटें देने के लिए राजी हो गए। तो इस प्रकार ये मामला रफा दफा हो गया और गांधी जी के द्वारा कहा गया कि जो भी है वे सभी हम ही लोगों के अंग हैं, हम लोगों से कोई अलग नहीं है। तो यहाँ पर ये प्रश्न था कि नंगा अर्धनंगा फकीर किसने कहा गांधी जी को? तो फ्रैंक मॉरिस ने कहा। और देशद्रोही फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा। वर्जिन एयरलाइंस किस देश की है? यहाँ पर प्रश्नों को ध्यान देना है कि वर्जिन एयरलाइंस किस देश की है? तो ब्रिटेन की है। ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है केमिस्ट्री का और बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस बनता है? सो एसिटिलीन गैस बनता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनेगा? एसिटिलीन गैस बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न, अमलगम में क्या रहता है? तो अमलगम में पारा रहता है, Hg। मोहम्मद जिन्ना ने कहाँ अपना घर बनाया था? तो बंबई में अपना घर बनाया था। बाद में उनको छोड़ के भी जाना पड़ा था क्योंकि पाकिस्तान उन लोगों की अलग डिमांड थी। जीन का आकार क्या होता है? तो जीन का आकार जो है सर्पाकार होता है, सांप के जैसा होता है। जीन शब्द जोहानसन ने दिया। क्लियर है? डीएनए की खोज फ्रेडरिक मेस्चर ने की और डीएनए का डबल हेक्सिल मॉडल जो है वाटसन एंड क्रिक ने बनाया था। नेक्स्ट, जीएनए को प्रयोगशाला में सबसे पहले आइसोलेट किसने किया था? तो हरबिंद खुराना, जो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट प्रश्न, शर्करा को इंसुलिन क्या करता है? कहने का मतलब यह है कि इंसुलिन हमारे शरीर में कहाँ बनता है? तो अग्नाशय के बीटा सेल में बनता है। अग्नाशय को अंग्रेजी में पैक्रियाज कहते हैं और उसी में 3 प्रकार के सेल होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो ये बीटा सेल जो है इसी में जो है क्या बनता है? इंसुलिन। और इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन के सुई का आविष्कार सबसे पहले किसको दिया गया? ये इंसुलिन का जो सुई है वो दिया गया कनाडा के थॉमसन को। और इंसुलिन का उपयोग क्या है कि शरीर में चीनी की मात्रा को बढ़ने नहीं देगा, अर्थात आपको डायबिटीज यानी कि मधुमेह नहीं होने देगा। तो शरीर में जो है यहाँ प्रश्न था कि शर्करा को इंसुलिन क्या करता है? तो ग्लाइकोजन में बदलता है। कहने का मतलब हम लोग जो भोजन करते हैं तो भोजन से क्या बनता है? ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज हमारे शरीर की जो कार्य की ऊर्जा आवश्यकता है उसको पूरा करेगा और अतिरिक्त मात्रा में जो हम लोगों का ग्लूकोज बच जाएगा उसको क्या करेगा? वो कार्बोहाइड्रेट से फिर ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देगा और फिर जब हम लोगों को भूख लगेगी या अतिरिक्त कार्य की जरूरत है तो उसमें वो पुनः उसको ग्लूकोज में बदल देगा।
तो शरीर में ग्लूकोज की जो अतिरिक्त मात्रा है उसको ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? इंसुलिन। अर्थात शरीर में चीनी का मात्रा का बढ़ जाना ही क्या है? डायबिटीज है, या इंसुलिन की मात्रा का घट जाना ही डायबिटीज है। तो इस प्रकार आप लोग चीजों को याद रखेंगे, बहुत खराब बीमारी है इंसुलिन डायबिटीज। नेक्स्ट प्रश्न, ओंग जो है कहाँ की मूल निवासी है? ओंग, जारवा, सेंटिनली, शोम्पेन, ये सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसी की ये सब जनजाति है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? तो एक प्रकार का जल में डूबे हुए पहाड़ है। और वहीं लक्षद्वीप क्या है? तो वे मूंगे की चट्टानें हैं। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न, अस्पृश्यता का अंत जो है यानी कि अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया किस अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 17 का प्रयोग करके, और इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बहुत खराब चीज था और इसको अंत करना जरूरी था, क्योंकि जब तक छुआछूत के चक्कर में पड़े रहेंगे डेवलपिंग किसी का होने वाला नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून कहा था। रॉलेट एक्ट के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि रॉलेट एक्ट का निर्माण सर सेडिसन के द्वारा किया गया, सिडनी रॉलेट के द्वारा, और उसी के नेतृत्व में सेडिसन कमेटी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी। चूंकि 14 से 18 तक जो चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध, तो मान लीजिए प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो पूरे देश में क्या था? मार्शल लॉ लागू था, सैनिक शासन था, और क्रांतिकारी को दबाया माने रोका गया था। क्योंकि चारों तरफ सेना रहेगा तो क्रांतिकारी कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए सरकार चाहती थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी हम लोग मार्शल लॉ को लागू रखें ताकि क्रांतिकारियों पर अंकुश लगा सकें, और ऐसी परिस्थिति में कोई कानून चाहिए। तो इसीलिए सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट बनाया गया, जिसे महात्मा गांधी ने कहा कि ये काला कानून है, क्योंकि इसमें बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून है। आपको सीधे पकड़ के 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, कोई आपका सुनवाई नहीं होगी, ना कोई अपील कीजिएगा ना कोई दलील करना, सीधे जेल में डाल। इसी को काला कानून तो कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी किलोमीटर दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो गांधी जी ने 385 किलोमीटर की दूरी तय की थी। 24 अप्रैल, 24 दिन का यात्रा हुआ था टोटल ये। और साबरमती से जब उन्होंने शुरू किया था अपना यात्रा, उसी समय आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात सिविल डिसोबिडियंस की शुरुआत हो गई थी। और इस नमक यात्रा में बिहार का एक आदमी था और उसका नाम था गिरवर चौधरी। इसको याद रखिएगा लो, बिहार स्पेशल में ये प्रश्न आ सकता है कि गिरवर चौधरी नमक सत्याग्रह में शामिल थे। कहाँ? सूरत वाला में, यानी कि दांडी यात्रा में। नेक्स्ट प्रश्न, गन धातु देखिए, गन मेटल या गन धातु वही तांबा, जस्ता और टीन का मिश्रण है। आंसुओं का द्वार के रूप में किसे जाना जाता है? तो बाब उद मंदब को आंसुओं के द्वार के रूप में जाना जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। और जनन क्षमता में कमी आ जाती है विटामिन ई की कमी से। इसलिए क्या चाहिए? अंकुरित जितने अनाज हैं उसको खाना चाहिए, जैसे चना वना, मूंग दाल, ये सब अंकुरित होता है ना, मूंग, उसको खाना चाहिए। नेक्स्ट, दी स्ट्रगल इज माई लाइफ। दी स्ट्रगल इज माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेल्सन मंडेला है। दी स्ट्रगल इज माई लाइफ पुस्तक के लेखक नेल्सन मंडेला है। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चा मनुष्य का पिता है, किसने कहा था? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नागपुर में है। और नागपुर आप लोग जानते हैं कि खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। तो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। अगर यही पूछा जाए कि केंद्रीय सब्जी अनुसंधान कहाँ है, तो वाराणसी में है। और ये प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा भी हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाएगी? HGB, रेड ब्लड सेल में पाई जाएगी। और रेड ब्लड सेल को ही हम लोग क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट कहते हैं। आपको कमेंट करना है कि रक्त का pH मान कितना होता है, ठीक है। और सामान्य रूप से RBC यानी कि रेड ब्लड सेल को ही हम लोग खून कहते हैं। और सामान्य व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रक्त रहता है और महिलाओं में आधा लीटर रक्त कम होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के विखंडन से ही यूरोक्रोम बनता है, जिसके कारण मूत्र का रंग पीला हो जाता है। हालांकि पीला होने का एक और कारण है कि आपको जॉन्डिस वगैरह अगर हो जाए तो पीला हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्र कहाँ है? तो कंडला बंदरगाह है। और कंडला कहाँ है? तो गुजरात में है। बर्फ जमने में, बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? बर्फ मान लीजिए कि जमाना है और वो पिघले नहीं, तो क्या मिलाया जाएगा? जिलेटिन मिलाया जाएगा। पानी से बर्फ बनना क्या है? भौतिक परिवर्तन है।
मान लीजिए पानी से बर्फ बनेगा, फिर बर्फ से जलवाष्प वगैरह वाष्प कुछ भी बन सकता है। यानी कि जल ही एक ऐसा चीज है जो तीनों अवस्थाओं में विद्यमान होता है और ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। पहाड़ी नदियां जब समुद्र में आकर मिलती हैं तो किसका निर्माण करती हैं? एस्चुअरी का। और एक होता है डेल्टा, और भारत का जो सुंदरबन डेल्टा है वो भारत ही नहीं एशिया विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त नदियों की देन है। और वहीं पर क्या पाई जाती है? मैंग्रोव वन, जिसे बेलांचिली भी वन कहते हैं, ज्वारीय वन भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। और ये डेल्टा का जो आकृति होता है वो त्रिभुजाकार होता है और डेल्टा का नामकरण जो है हेरोडोटस के द्वारा किया गया था। व्यवसायिक कर कौन लगाती है? कमर्शियल टैक्स राज्य सरकार के द्वारा लगाई जाती है। कायदे आजम किसे कहा जाता है? वही मोहम्मद अली जिन्ना को। बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फंसने वाला भी है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के जो उपदेश प्रचारित किए गए वो बिंबिसार के शासन में दिए गए। और बिंबिसार कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था। और बिंदुसार अशोक का पिता था, वो मौर्य वंश का था। नेक्स्ट प्रश्न। स्काउट एंड गाइड के जनक कौन थे? तो बेडन एंड पावल थे। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगाया जाता है? तो वही अपकेंद्रीय यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसी सेंट्रीफ्यूगल यानी कि अपकेंद्रीय फोर्स का उपयोग हम लोग ये वॉशिंग मशीन में भी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। राज्यपाल का अध्यादेश जारी होने पर किसकी संस्तुति जो है आवश्यक है? मान लीजिए राज्यपाल, मान लीजिए संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सत्र नहीं चल रहा हो और कोई कानून लाना जरूरी हो, तो राज्यपाल क्या करेगा? अध्यादेश निकाल देगा, एक ऑर्डिनेंस पारित कर देगा, निकाल देगा साइन कर देगा, और उसको उस विधानमंडल का में पारित होना जरूरी है 42 दिन के अंदर, जब सत्र शुरू हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न। फैराडे का नियम विद्युत अपघट्य से संबंधित है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। साइंस सिटी भी बेंगलुरु को कहा जाता है। गांधी जी के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम है? तो हरिलाल है। सर्वप्रथम जी का प्रायोगिक मान किसने दिया? बड़ा वाला जी का प्रायोगिक मान पूछ रहा है, कैवेंडिश ने दिया। ठीक है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी करता है, जिसे ब्रिक भी कहते हैं, गुर्दा भी कहा जाता है, और एक जोड़ी होता है शरीर में। बहुत काम है किडनी का। अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन भी किडनी करता है, और पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में किडनी का वजन कम होता है, 140 ग्राम से भी कम होगा। अच्छा, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? सैक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC तो कहाँ है? अहमदाबाद में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 25 में है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहाँ है? तो रूस में है। रूस द्वारा कम्युनिस्ट मार्क्स साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाई गई। और भारत में जो योजना जो चलता है, ये भी योजना का प्रारूप सोवियत संघ का ही। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। आपको उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग लाया गया। नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न। लियो टॉल्स्टॉय कहाँ के थे? तो लियो टॉल्स्टॉय रूस के थे। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का कार्यकारी भाषा क्या है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। CNG का क्या अर्थ होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता का मापन कैसे होगा? तो हाइग्रोमीटर से। ह्यूमिडिटी मापना है तो हाइग्रो हो जाएगा, और वही घनत्व मापना है तो हाइड्रो हो जाएगा, DRO। भारत ने अपना पहला भूमिगत नाभिकीय विस्फोट पोखरण में 18 मई 1974 को किया, और इधर 11 एवं 13 मई 1998 को फिर अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में किया गया। हाई ब्लड प्रेशर का कारण क्या है? तो मानसिक तनाव है, इसलिए आप लोग भी टेंशन ना लीजिए। टेंशन लीजिएगा तो कोई काम नहीं होगा। खुला माइंड से आप लोग पढ़ाई कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन है? तो थाईलैंड है। भारतीय दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? तो S राधाकृष्णन साहब थे। टू बी और नॉट टू बी के पुस्तक के लेखक कौन है? रियान नॉर्थ। इराक एवं ईरान के मध्य कब युद्ध हुआ? 1980 में। खाड़ी युद्ध इसी को कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? 1907 में, जिसको सूरत फूट कहा जाता है। रास बिहारी घोष थे इसके अध्यक्ष। बोस नहीं, बोस तो बम मारने में बिजी थे।
सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो यही शाहजहां ने बनवाया था, जिसको नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में उठा ले गया। नादिर शाह कहाँ का था? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ईरान का फारस का शासक था। मैं ही राज्य हूँ, ये शब्द किसने कहा था? तो लुई 14वां ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न, लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को, बीजी तिलक को कहा जाता है। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है, जेपी जयप्रकाश नारायण को, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। पंजाब केसरी लाल लाजपत राय को कहा जाता है। साइमन गो बैक के इन्होंने नारे लगाए थे, और जेम्स स्कॉट की लाठी से इनके सीने की हड्डी टूट गई थी लाल लाजपत राय की, तो मृत्यु हो गई थी। और इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने किसको गोली मार दिया? जेम्स स्कॉट के भक्त में किसको मारा? सैंडर्स को, और उसके रीडर चरण सिंह को मार दिया गोली। शांति पुरुष तो लाल बहादुर शास्त्री को, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को ही कहा जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बी स्मिथ ने कहा था भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, और ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि आर्यावर्त के 9 एवं दक्षिणावर्त के 12 शासकों को समुद्रगुप्त द्वारा पराजित किया गया था। समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी भी कहा जाता है, क्योंकि सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को जो है आपको कविराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, उड़न पड़ी पीटी उषा, मिस्टर क्लीन राजीव गांधी। भारतीय ओलंपिक संघ की अभी अध्यक्ष पीटी उषा ही है शायद, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, निर्मल हृदय मदर टेरेसा, बाबूजी जगजीवन राम, ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार को खान को कहा जाता है। दीन बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है, और देश बंधु चित्तरंजन दास को। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को, और आज इन्हीं के नाम पर जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज कर दिया गया है। भारत के शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अग्निमित्रम, अभिज्ञान संकुंतलम, मल्लिका गिरमित्रम जैसे पुस्तकों की रचना कालिदास के द्वारा की गई, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अर्थात द्वितीय के दरबार में ये कवि रहते थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। मध्यमिका सूत्र पुस्तक की रचना इन्होंने की थी। और आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। भारत को कोयला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, और गोल्डन थ्रेशोल्ड जैसी पुस्तकों की रचना किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी सरोजिनी नायडू थी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। लेडी विद लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, और परमाणु के धनात्मक कण की खोज रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड। डायनेमो का माइकल फैराडे। परमाणु का सिद्धांत दिया जॉन डाल्टन, और परमाणु शब्द दिया किसने? कणाद ने, जो भारत के महान ऋषि थे। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुलर, मैडम क्यूरी, पी क्यूरी सबने मिलकर की थी। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। डायनामाइट का अल्फ्रेड नोबेल। पीएच स्केल का सोरेनसन के द्वारा की गई थी। हाइड्रोजन का हेनरी केवेंडिश के द्वारा, और बड़े वाले जी का प्रायोगिक मान भी हेनरी केवेंडिश ने दिया 6.67 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर केजी स्क्वायर। देखिए, बोलने के क्रम में कुछ कुछ गलतियां हो जाती हैं, चूंकि जीके जीएस का प्रश्न है तो इतना ज्ञानी हम भी नहीं है, आप लोग थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा लोग। नेक्स्ट प्रश्न, हीलियम की खोज लोकेयर ने की थी। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ऑक्सीजन की खोज सीले एवं प्रिस्टनेल ने की थी। अक्रिय गैस एवं आर्गन की खोज रैमजे एवं रैले ने की थी। थोरियम की खोज बर्जिलियस ने की थी। और विश्व में सबसे ज्यादा थोरियम का भंडार भारत में है, 1/3 से भी ज्यादा है। कहाँ है? केरल के बालू में, मोनाजाइट से मिलता है। तो थोरियम की खोज बर्जिलियस ने। उत्प्रेरक की खोज बर्जिलियस ने। प्रोटीन शब्द किसने दिया? बर्जिलियस ने। टेलीविजन का जेएल बियर्ड ने। बैरोमीटर का इंजीनियर टॉरिसेली ने। टेलीविजन का जेएल बियर्ड ने। रेल इंजन स्टीफेंस। ग्रामोफोन एडिसन। दूरबीन का गैलीलियो, और भाप इंजन जेम्स वाट। विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी फैराडे ने दिया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे ने। नेक्स्ट, एक्स किरणों की खोज रोंटेजन ने की थी। लघु गुणक का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। तो इस प्रकार सामान्य ज्ञान के सेट 36 को हमने कंप्लीट किया। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।